चलिए दोस्तों, तो आज यहाँ पे हम लोग कुछ कॉइन्स को लेकर के आए हुए हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आपको एक तरह से कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में, यानी कि देखिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका शॉर्ट टर्म का मतलब यह है कि कुछ समय के लिए 5 दिन 10 रोज के 15 रोज जैसे बोल सकते हैं, व्यू बना करके चल सकते हैं, या फिर 1 महीना मोटा मोटा पकड़ सकते हैं कि इसमें आपको एक अच्छा रिजल्ट कैसे निकल करके आए, एक अच्छा कॉइन आप सेलेक्ट कैसे करें, जिसको हम लोग अल्ट कॉइन बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़बरदस्त मैं अल्ट कॉइन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें देखिए क्या होता है, कई बार आप क्या करते हैं, गलत एंट्री वगैरह सब ले लेते हैं, मान लीजिए न्यूज़ वगैरह सब या कोई ऐसा चीज़ जिसकी वजह से, या फिर मान लीजिए बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर ब्रेकआउट हो रखा होता है और फिर वहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपको वापस मार्केट डंप हो जाता है। लेकिन जो सही अपॉर्चुनिटी होता है वो सही समय पे आपको पकड़ना होता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसे बहुत ही बेहतरीन कॉइन लेकर के आया हूँ, जिसमें कि अभी ऐसा संभावना है कि यदि आप इसको पकड़ लेते हैं तो इसका ऐसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा जंप आपको इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो अभी टाइम है वो बिल्कुल सही टाइम है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ चार्ट, पूरा एनालिसिस करके पूरा एक्सप्लेन बताऊंगा, और जो जो कॉइन इंपॉर्टेंट है, जो जो कॉइन अभी मेरे लिस्ट में आया है, वो सारे कॉइन्स मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप लोगों को याद होगा यही यही चीज़ है। मैं क्या करता हूँ, जब आप लोग ये ग्रुप में होता है ना, तो आप देखेंगे कि वीडियो में मैं जब टारगेट्स वगैरह सब होता है तो वो क्या करता हूँ, मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट्स क्या होता है, या तो मैं शॉर्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ शॉर्ट का, या फिर मैं वहाँ पे लॉन्ग का ब्रेक कर देता हूँ। क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब मार्केट नीचे गिर रहे होते तो हम लोग वहाँ पे शेयर नहीं करते हैं, और अभी वो अपॉर्चुनिटी होता है। आप देखेंगे जब मार्केट से एक रेंज से ब्रेकआउट हो रहा होता है और जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा होता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, भर भर के देते हैं, डालते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अब वो कंडीशंस और वो समय आ चुका है ब्रेकआउट्स का, या फिर मान लीजिए कि सारे मार्केट्स स्टेबल हो चुके हैं और फिर वहाँ पे सारे कॉइन, और फिर वहाँ से मार्केट्स में बाइंग आना स्टार्ट हुआ है। आप देखेंगे पीछे जा करके, तो फिर वहाँ पे आपके बड़े बड़े टारगेट हिट होने की संभावनाएं होती है। आपने देखेंगे कि 100% ऐसे कॉइन है जिसका 100% जो है टारगेट हिट हुए हैं, मतलब 150-150%, 200% यहाँ पे आकर देखिए। तो इसलिए आपको मैं यहाँ पे ये चीज़ें बता रहा हूँ, आप आकर के इस चीज़ को प्रूफ यहाँ पे चेक कर लीजिए, वीडियो जाकर के चेक कर लीजिए, उसका चार्ट ओपन करके आप चेक कर लीजिए। ऐसे बहुत से कॉइन आपको देखने को मिलेंगे। तो वही चीज़ें मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि देखिए वही समय आज यहाँ पे है। आप चाहें तो अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं कई बार वीडियो नहीं बना सकता। देखिए अब हर बार तो ऐसा है नहीं कि मतलब मान लीजिए 1 दिन 2 दिन पे, ऐसा नहीं होता है। ये अपॉर्चुनिटी होता भी है तो मान लीजिए कि आपके कम से कम 15 रोज, 20 रोज, 25 रोज ऐसे टाइम लग जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसे अपॉर्चुनिटी महीना में 100% पंप होने वाले 1 दिन 2 दिन ऐसा बहुत हो गया। ये 1-2 बार अपॉर्चुनिटी आते हैं, फिर मान लीजिए एक रैली स्टार्ट होता है, फिर वापस मार्केट फ्लैट होता है, फिर वापस रैली स्टार्ट होता है 10 रोज 15 रोज के लिए। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है तो आप उसको पकड़ सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप घुमा सकते हैं। ठीक है, वो आपके हाथ में होता है। तो मैं अभी देखिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा कि कैसे आपको पकड़ना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, लेकिन मैं चार्ट एनालिसिस करके दिखा देता हूँ क्विकली, ताकि आपको पता लग जाए। उससे पहले मैं एक बार और थोड़ा सा एनालिसिस करके दिखा दूँ। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा टाइम मार्केट फ्लैट रहा, और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, करेक्शन स्टार्ट हुआ। उसके बाद वापस देखिए मार्केट, एक ऐसा समय था कि मार्केट थोड़ा फ्लैट रहा कुछ टाइम तक, उसके बाद फिर वापस मार्केट ब्रेकआउट हुआ और देखिए रैली स्टार्ट हुआ। सेम चीज़ें देखिए, मार्केट यहाँ पे फ्लैट रहा, उसके बाद फिर वापस रैली स्टार्ट हुआ। तो यही चीज़ें बाकी जगहों पर भी होता है, बाकी कॉइन में भी होता है। और यहाँ पे देखिए मार्केट फ्लैट रहा और एक वापस रैली स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम लोग इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में डेली टाइम फ्रेम लगा करके मैं आपको पूरा एनालिसिस बता देता हूँ। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये आपको जो है टाइम फ्रेम, ये वीकली टाइम फ्रेम है। देखिए ध्यान से, ये कुछ भी नहीं पंप हुआ है इस बार पिछले टाइम के मुकाबले में, 21 के मुकाबले में। तो हम लोग ये मान करके चल सकते। देखिए यहाँ पे ऐसे हम लोग चार्ट देखेंगे, देखिए ध्यान से, यदि हम लोग इस तरह से देखें यहाँ पे इस तरह से, तो इस तरह से आप यदि सिंपल ऐसे भी मार्क कर देंगे तो ऐसे में क्या है, ध्यान से देखिए, ऐसे में मार्केट क्या है, इसको ब्रेकआउट किया है। ध्यान से देखिए, इसको ब्रेकआउट, यहाँ पे वीकली चार्ट है और इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ पे रिटेस्ट किया और वापस मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है। कहाँ पे, वीकली टाइम फ्रेम में। चलिए मान लेते थोड़ी देर के लिए इसको साइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये एक सपोर्ट है और इसके ऊपर आकर के सपोर्ट लिया है। चलिए इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या है, मार्केट में पहले एक बार पंप हुआ था यहाँ से, और पंप होने के बाद क्या हुआ, अब देखिए इसके बीच में कई बार आपके पास मौका आते हैं। अब देखिए यहाँ से वापस मार्केट में सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ, और देखिए ध्यान से, ये मार्केट धीरे धीरे करके वापस मार्केट चैनल था और वापस मार्केट ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट हो रहा है। तो अब हम लोग देखिए छोटा सा हालांकि स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए हमें, लेकिन हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। हो सकता है मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस एक बार आकर हिट करते, तो फिर हम लोग वापस री एंट्री करेंगे और फिर वापस स्टॉप लॉस लगा करके रखेंगे। तो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस डालता हूँ, तो स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, 38% का हो जाएगा। फिर टारगेट ही यहाँ पे 50% का इसका है, 50-60% का रहेगा। हालांकि टारगेट और बड़ा होगा, अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ कितना बड़ा टारगेट होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का मान लीजिए कि ये इसके आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एंट्री पॉइंट जो है वो आपका एंट्री पॉइंट है, अभी एंट्री कर सकते हैं इसके आसपास, उसमें कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है।
एंट्री पॉइंट आपका ये होगा। अब मान लीजिए एंट्री पॉइंट में आपको दिखा देता हूँ, लगभग 0.0038784 के आसपास यहाँ पे है, 0.0039 के करीब करीब यहाँ पे जहाँ पे है, इस पर एंट्री ले सकते हैं। अगला कैंडल बनेगा तो वापस पिन बना करके फिर वापस ऊपर जाएगा मार्केट, तो एंट्री आपका यहाँ पे भी हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको इंतजार करने पड़ेंगे कुछ घंटे। अब देखिए स्टॉप लॉस आपका 0.00329 के आसपास का रहेगा, और टारगेट जो हम लोगों का होगा, ध्यान से देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, टारगेट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लगा करके। ये देखिए, याद होगा ये टेल कॉइन का हमने पहले भी दिया हुआ था, तो इसका ये देखिए यहाँ से देखिए पंप होगा तो यहाँ तक ये ऊपर के टारगेट्स निकाल लीजिए, ये आपके टारगेट्स है बीच के, और लगभग 174% के आसपास का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखिए क्योंकि ये रैली जब एक बार स्टार्ट होता है तो रैली में बहुत तगड़े बाइंग्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। मार्केट्स में देखिए अभी 174% का वहाँ पर दिख रहा था ना, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए पिछला रैली जो आया था वहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से यदि पकड़ के चलेंगे तो ध्यान से देखिए 420% का रैली था। तो वही चीज़ें मैं आपको कहने की को देखिए, इससे पीछे का रैली देखिए, इससे पीछे का यदि हम लोग पकड़ के देखेंगे, ये देखिए थोड़ा सा और लोगों को लगा करके लेते हैं। अब ये देखिए 222% का 224% का रैली था। तो अब हम लोग परसेंटेज देखिए, ये वेब्स को मत देखिए, ये परसेंटेज को देखिए, क्योंकि आप परसेंटेज पे गेम कर रहे हैं ना। यहाँ पे 2x चाहिए, 3x चाहिए, 4x चाहिए, क्या चाहिए, तो यहाँ पे तो आप वो देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे 224% का यहाँ पे गेन हुआ, भले ये वेब्स छोटे हैं। यहाँ पे देखेंगे 400% का यहाँ पे पंप आया था, और तो यहाँ पे तो अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ लगभग 174% का पकड़ के चल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा सोच करके चलना पड़ेगा। तो एक तो मैं देखिए इसमें एनालिसिस काफ़ी मैंने किया हुआ है, आगे मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। अब ये देखिए टारगेट्स आप यहाँ पे देख लीजिए, ये प्राइस इस साइड में है 0.004522, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे प्राइस है, उसके बाद ये प्राइस है, उसके बाद ये देखिए ऊपर का वीडियो को पोज कर लीजिए और टारगेट देख लीजिए 0.010 ऐसे लास्ट का ये देख लीजिए, ठीक है। ये टारगेट इसका है। अब देखिए मैं आपको और भी आगे कॉइन्स एनालिसिस करके दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। अब देखिए ध्यान से आप देखेंगे सेम ये पॉइंट्स में भी STX के देखिए, STX को हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ी टाइम के लिए इसको छोड़ देंगे, STX को इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग नियर कॉइन पे आ जाएंगे। देखिए नियर कॉइन का आपने देखा होगा कि इसमें हम लोग 100% शायद मेरे ख्याल से इसी में एक बार जो है टारगेट हिट हुआ था हम लोगों का। इसमें नियर कॉइन अब ध्यान नहीं है, नियर ही है क्या, नियर शायद मेरे ख्याल से यही कॉइन है। और भी बहुत सारे कॉइन है जिसमें 100% के टारगेट हिट हुए हैं। तो अब ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट है, ध्यान से देखिए, पिछली बार के मुकाबले में कुछ भी पंप नहीं हुआ। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम का है। ये देखिए इस तरह से मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ध्यान से आप देखते रहिए। ये देखिए मार्केट्स यहाँ से चढ़ा, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापस ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापस मार्केट ब्रेकआउट होगा। लेकिन हमें नहीं पता मार्केट कितना जाने वाला है। लेकिन देखिए मैं एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक तो सपोर्ट मार्केट यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है ऊपर, उसके बाद मार्केट्स का ब्रेकआउट हुआ। यदि हम लोग थोड़ा पीछे का ये सपोर्ट पे लेकर के आएंगे तो एग्जैक्ट दिखेगा, या फिर हम लोग इसके ऊपर लेकर के आएंगे तो इसको टेस्ट किया है तो सपोर्ट भी आपके पास है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास पूरा स्ट्रॉन्ग है। मान लीजिए इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना ऊपर जा सकता है, यहाँ से हम लोग देखेंगे कितना परसेंट ऊपर गया है, लगभग 350% ऊपर गया है, 400%। अब उसके बाद लगभग 200-250% ऊपर गया है। तो हम लोग वापस यहाँ से पकड़ के चल सकते हैं कि यहाँ से मान लीजिए 200% हम लोग पकड़ लेते हैं, 200% नहीं तो हम लोग 150% पकड़ लेते हैं। यहाँ से 200% के आसपास मार्केट पंप होगा इसमें, ठीक है, इसके आसपास। तो मान लीजिए कि यदि इतना भी मार्केट पंप होता है तो ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता है। तो वो चीज़ देखिए, एंट्री आपका सही जगह पर होना चाहिए, और ऐसी जगह अभी आपके पास सामने में है जहां पे आप एंट्री कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके। यदि वापस ऐसे लीड होता है री एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, देखिए वो जो कॉइन अभी मैंने बताया था वहाँ पे तो काफ़ी ब्रेकआउट्स हो रखा है, तो ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा। देखिए यदि मान लीजिए कि अभी इसके आसपास आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये कैंडल क्लोज होने दीजिए 1 घंटे का, फिर उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। दोनों कंडीशंस में को आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा। मान लीजिए कि दोनों में थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव्स होता है। जैसे मान लीजिए ये कैंडल क्लोज होगा तो हो सकता है कि ये कैंडल 10% 20% का और ऊपर बन जाए, तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी छूट जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे अब इसमें क्या हो सकता है, ये पिन बना करके नीचे आ गया, इसी कैंडल में नीचे थोड़ा और ज़्यादा नीचे आ गया, तो आप कैसे लीड हो जाएंगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। कई बार क्या होते हैं, मान लीजिए पिन बना करके नीचे आ गया तो आप एंट्री नहीं करेंगे इसमें, जो आप मान लीजिए क्लोजिंग पे एंट्री करने वाले थे, तो वो कंडीशन होती है। या फिर मान लीजिए डायरेक्ट एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा रिस्क रहता है, छोटा सा स्टॉप लॉस हम लोग इसलिए लगा करके चलते हैं। ऐसा लीड हुआ कोई दिक्कत नहीं है, फिर वापस री एंट्री कर लेंगे, तो वो आपके लिए जो है बेनिफिट होता है, ठीक है। आप एंट्री कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 7.63 के आसपास ये एंट्री पॉइंट है, जहाँ पे है वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वापस देखिए यहाँ पे ये स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस 6.47 टेथर के आसपास। चार्ट देखिए नियर का जो है हम लोग यहाँ पे बाइनेंस का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए टॉप में जो ऊपर से आएगा ट्रेडिंग पे वही हम लोग। उसके बाद टारगेट ये देखिए $8 के, उसके बाद $10 का, उसके बाद $11 का, पौने $12 का, उसके बाद $13 के आसपास का, ठीक है। ये आपका टारगेट्स है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद GRT कॉइन, ये देखिए
अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जहाँ पे रिस्क है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस कॉइन में थोड़ा सा जो है यहाँ पे, हालांकि रिस्क इसको अभी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट क्या हुआ है, देखिए पिछले बार के मुकाबले में कुछ भी पंप नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग वही सीन जो देखिए पीछे के कॉइन में आपने देखा था, वही चीज़ें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देखिए वही बना रहा है। पीछे से देखेंगे तो आप मान लीजिए कि इसको ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कितना परसेंट मार्केट ऊपर गया है, ये देखिए, या तो फिर वेब से निकाल लीजिए, ये देखिए 200%, और यहाँ पे देखिए 300% गया है। तो इसका मतलब अगला जो है लगभग 400% के आसपास का यहाँ से पंप होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। यहाँ से लगभग 400% के आसपास जो है मार्केट पंप होना चाहिए, 3.5-400% के आसपास। तो यदि 400% पंप होता है मार्केट यहाँ से, तो आपको टारगेट जो है यहाँ तक देखने को मिलेगा। अब वो मैंने कैसे टारगेट निकाला है वो मैंने पीछे वीडियो में बताया हुआ है, टेक्निकल से आई बटन में डाल दूंगा, सारे वीडियो में आई बटन में होते हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है नहीं होगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ये देखिए, अब देखिए यहाँ से ये देखिए, ये एंट्री पॉइंट आप मान करके चल सकते हैं। इसमें अभी आया नहीं ब्रेकआउट्स पे, एंट्री यहाँ पे आपका होगा 0.30 के आसपास, वो 3015 के आसपास आपका एंट्री होगा। और देखिए एंट्री पॉइंट ये आपका है, और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे हम लोग लगा करके चलेंगे। कितना का एसएल? 0.2584 के आसपास का एसएल हम लोग लगा करके चलेंगे। ये देखिए स्टॉप लॉस इतना ही आपका रहना चाहिए। और टारगेट तो मान लीजिए पहला जो बेसिक टारगेट होता है वो तो होना चाहिए। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये आपका यहाँ तक मार्केट से आराम से बेझिझक यहाँ तक मार्केट हिट करेगा, कोई टेंशन नहीं होगा ऐसा इसको टेस्ट करते हुए यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा टारगेट यहाँ से निकाल लेंगे, देखेंगे कितना ऊपर मार्केट जा सकता है, फिर उसके हिसाब से हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम का है, बहुत बड़ा हम लोग नहीं निकाल रहे, बहुत छोटा सा ही टारगेट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लगभग 82% के आसपास का यहाँ पे टारगेट्स आपको देखने को मिल रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। मार्केट्स पंप होगा यदि एक बार इसका ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि ऐसा कंडीशंस बना हुआ है जहाँ से ब्रेकआउट्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यदि ब्रेकआउट हुआ तो आपको मौका नहीं मिलेगा एंट्री करने का, ये चीज़ याद रखिए। 10%, 15%, सॉरी 40%, 50% का एक कैंडल बनेगा। जैसा ये देखिए यहाँ पे ऐसा कैंडल बनेगा 30%, ये देखिए ब्रेकआउट्स पे यहाँ पे देखिए 11%, ये देखिए ऐसे 10%, ऐसे कैंडल्स बनेंगे, फिर आपको एंट्री करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सही टाइम पे एंट्री कर लीजिए। ये देखिए हमने अभी 3 कॉइन को डिस्कशन किया है। अब उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे रन कॉइन को हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए अब देखिए रन कॉइन में हम लोग देखिए यहाँ पे रन कॉइन में हमने ट्रेड भी किया हुआ था। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसमें भी सेम कंडीशंस वीकली चार्ट में। अब इसमें मजे की बात क्या है पता है आपको? मजे की बात ये है कि यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट के ऊपर है, ये पूरे के पूरे सपोर्ट के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है ओपन पैटर्न से तो यहाँ तक मार्केट आना, चलिए मान लेते हैं हम लोग वहाँ तक नहीं जाएगा। चलिए ये देखिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ये मार्केट इतना चला, उसके बाद अगली बार मार्केट कितना चला था, ये देखिए यहाँ से लगभग इसके आसपास चला था। तो इस बार हम लोग यहाँ से देखेंगे इसके आसपास का, क्योंकि बड़ा है मार्केट इसके मुकाबले में, तो इसके मुकाबले में यानी कि 2.5% इसके आसपास आपका टारगेट यहाँ पे देखिए मैं आपको निकाल देता हूँ फिबोनाची से भी। ये देखिए फिबोनाची से भी मैं आपको निकालता हूँ, ये देखिए यहाँ से इसके आसपास, ये देखिए लगभग 127% के आसपास मार्केट चला था। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में इसके आसपास हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा व्यू बताता हूँ। सपोर्ट पे है मार्केट, यहाँ से वीकली चार्ट में हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे और डेली में देखेंगे एंट्री कहाँ पे हो सकता है। देखिए थोड़ा सा इसमें रिस्की हो सकता है, खैर कोई नहीं, सपोर्ट के ऊपर है मार्केट में आप एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है देखिए थोड़ा रिस्क आपको वो करके चलना पड़ेगा, ठीक है। 6.33 एक टेथर के आसपास का यहाँ पे देखिए चार्ट जो है ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये बाइनेंस के है, ठीक है। ऊपर टेथर में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे एंट्री पॉइंट आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। उसके बाद स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा कर चलेंगे। देखिए 5.405 के आसपास ये जो टेथर है लास्ट में मैं ये आपको स्टॉप लॉस दिखा रहा हूँ। टारगेट देखिए पहला टारगेट तो यही है इसके आसपास, ये देखिए बेसिक टारगेट जो हम लोग जिसको बोलते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा आपका। उसके बाद एसएल ये रहा आपका, और अब देखिए यहाँ पे अभी देखिए उसके बाद ये आपका मान सकते हैं कि दूसरा, उसके बाद देखिए पंप होगा इसमें, ये देखिए उसके बाद आपको मैं बताता हूँ ये आपका रहा 80% के आसपास का। चले 80% हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जब ब्रेकआउट होगा तो इसके आसपास मार्केट टेस्ट करेगा ऊपर जा करके जो ओपन पैटर्न अपना बनाया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ तक जो है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सेफ्टी है, सेफ्टी इसलिए है मार्केट सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा सेफ्टी मान करके इसमें चल सकते हैं। लेकिन देखिए रिस्क तो आपको थोड़ा, मैं रिस्क देखिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट्स में क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ ही कैंडल्स में टूटा है और एक ही कैंडल में ब्रेकआउट, यहाँ पे 2-3 कैंडल्स बन जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा रिस्क वो करके चलना पड़ेगा। परंतु सेफ्टी है वहाँ पे, क्योंकि नीचे सपोर्ट बना हुआ है, इसलिए सेम कंडीशन देखिए यहाँ पे ये देखिए ये आपको AVX, ये आपको AVAX, ठीक है, ये AVAX कॉइन में आपको सेम चीज़ें वही चीज़ें देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे AVAX कॉइन में, अब यहाँ पे देखिए अब वही चीज़ें, ये देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वही बन रहा है यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा संभल करके आपको चलना पड़ेगा। ये देखिए आपको इसको, ये देखिए अब इसका एंट्री जो है इसके आसपास का आपका होगा, इसके ऊपर एंट्री होगा,
ध्यान से देखिए, यदि इसके ऊपर एंट्री आपको मिलता है अपॉर्चुनिटी तो आप जरूर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो सकता है जैसा अभी सीन देखने को मिल रहा है। अगला कुछ टाइम में ब्रेकआउट हो सकता है और टारगेट जो है आपका पहला टारगेट ये मान लीजिए बेसिक टारगेट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेम कंडीशन, इसमें भी ओपन पैटर्न्स यहाँ पे बने हुए हैं, ये देखिए सपोर्ट है नीचे से, और यहाँ से देखिए ये इसके आसपास हम लोग मान लेते हैं लगभग 66-67% के आसपास का। फिर आगे देखेंगे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद सुशी कॉइन में प्रॉब्लम क्या है। सुशी कॉइन में थोड़ा सा रिस्क है। मंथली चार्ट देखिए, मार्केट से सेलिंग प्रेशर है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से सेल होकर के मार्केट जो है ब्रेकडाउन हो जाए। तो कितने कॉइन हुआ, 1 2 3 4 5 कॉइन जो है भी हमने यहाँ पे टॉप 5 कॉइन हमने शेयर किया हुआ है। इसको आप अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिए और इसके हिसाब से आप जो है अपना व्यू बना सकते हैं। तो दोस्तों ये ग्रुप को आप लोग मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने यूट्यूब चैनल को, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे हाई क्वालिटी कॉल्स वगैरह सब डालते हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे जो है काफ़ी ये चीज़ें आपको सीखने को मिले और आप ट्रेड भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए स्टॉप लॉस हमेशा लगा करके चलना चाहिए, जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तब तक आपको प्रॉब्लम हमेशा होता रहेगा, ठीक है। अब ये ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपना जो है वीआईपी चैनल्स के लिए भी इसको जो है आप मैसेज कर सकते हैं, जिनको चाहिए वो मैसेज कर सकते हैं, प्रीमियम कॉल्स वगैरह सब के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।